बहुत बड़ा बैनर यहाँ पर लग चुका है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ठीक 12 बजे विधानसभा के स्पीकर से मिलकर आज वो कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को सियासी गलियारों के कयास से निकालते हुए इस बार उपचुनाव आदमपुर से लड़वा सकते हैं और खुद जो है राष्ट्रीय पद के ऊपर बैठने के लिए लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हाथ भी इसी पूरे के पूरे प्रपोजल के ऊपर मिलाया हो। मेरे पीछे आप लोग एक घर देख पा रहे होंगे, एक पोस्टर चस्पा हुआ देख पा रहे होंगे जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आदमपुर से विधायक है। हालांकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुलदीप बिश्नोई के घर के सामने आखिरकार किस वजह से मौजूद हूँ, तो आपको बताते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की जाए तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पोस्ट डाली थी जिससे कयास जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। 3 महीने के गहन मंथन के बाद कुलदीप बिश्नोई ने आखिरकार ये फैसला ले लिया है कि 4 अगस्त को सुबह 10:10 पर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर सिर्फ समय और तारीख लिखी थी, लेकिन कयास बिल्कुल तेज़ हो चुके हैं। सियासी गलियारों के अंदर जो है भगदड़ मच चुकी है और साफ हो चुका है कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं कल। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आपको बताती हूँ कि आज ठीक 12 बजे विधानसभा के स्पीकर से मिलकर आज वो कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि जिसके बाद आदमपुर के अंदर उपचुनाव होना तय है। लेकिन अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की तो 1998 में अपने पिता और चौधरी भजनलाल की सीट आदमपुर से उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन अगर बात की जाए चौधरी भजनलाल की तो आपको बता देते हैं कि इसके बाद जो है अपने 24 साल के सियासी करियर के अंदर कुलदीप बिश्नोई का जो है अब ये तीसरी बार पाला पलटने वाला है। क्योंकि अगर 2007 की बात की जाए, 2007 के अंदर जो है उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी हजका, यानी कि हरियाणा जनहित पार्टी, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। लेकिन अगर उसकी बाद की बात की जाए 2014 की, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर अपना दोबारा से लक आजमाया, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने भाजपा से गठबंधन किया था, लेकिन उसके अंदर भी वो हार गए। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब एक बहुत बड़ी खबर आपको देने वाली हूँ। अभी तक सिर्फ टाइम और समय जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था, लेकिन अगर बात की जाए आज कुलदीप बिश्नोई के घर की तो एक बहुत बड़ा बैनर यहाँ पर लग चुका है। बहुत बड़ा जो है एक आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये बैनर उनके घर के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ की बात की जाए तो जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के अंदर का बैनर लगा हुआ है, जिसके अंदर भव्य बिश्नोई है, इसके अलावा सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। और अगर बात की जाए बिल्कुल उसके बगल के अंदर तो आप लोग देख सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का एक नया बैनर यहाँ पर लग चुका है, जिसके अंदर लिखा हुआ है चौधरी कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और न जाने तमाम मुख्यमंत्री के साथ साथ दिग्गज नेताओं की फोटो लगी हुई है। लेकिन अब बात की जाए और साथ में जो है भजनलाल की भी फोटो आप लोग देख सकते हैं इस बैनर के अंदर लगी हुई है। हालांकि भजनलाल की फोटो जो है वहाँ उस कांग्रेस वाले बैनर के अंदर भी लगी हुई थी। लेकिन अब बात आती है सियासी गलियारों की। क्यों, आपको पता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई खुद इस्तीफा देंगे तो अब आदमपुर के अंदर उपचुनाव होगा, लेकिन उपचुनाव के अंदर आखिरकार क्या रहने वाला है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं अगर उपचुनावों की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को सियासी गलियारों के कयास से निकालते हुए इस बार उपचुनाव आदमपुर से लड़वा सकते हैं और खुद जो है राष्ट्रीय पद के ऊपर बैठने के लिए लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हाथ भी इसी पूरे के पूरे प्रपोजल के ऊपर मिलाया हो। हालांकि अभी जो है तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, तस्वीरें ये सीधा जो है मैं आपको जो है चौधरी कुलदीप बिश्नोई यानी कि आदमपुर से विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई के घर के सामने से दिखा रही हूँ। लेकिन अगर बात की जाए सियासी गलियारों की तो भाई कयास बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, क्योंकि आज 12 बजे कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए दूरियों की तो दूरियां किससे बनने वाली है,
हुड्डा के करीबी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और राहुल ने मिलने का समय नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई ने जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन अगर बात की जाए भाजपा के लिए चुनौती की, तो आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर जो है भाजपा के काफ़ी सारे दिग्गज नेता हैं। आपको पता है कि पिछले चुनावों के अंदर सोनाली फोगाट ने भी आदमपुर से चुनाव लड़ा था, उनको बीजेपी की टिकट दी गई थी। लेकिन अब बात की जाए बीजेपी की टिकट की, तो सोनाली फोगाट भी कद्दावर और दिग्गज नेता सामने खड़ी है। तो वहीं अगर कुलदीप बिश्नोई सामने आते हैं, अपने बेटे को लड़वाते हैं, तो भाई अगर बात की जाए सियासी गलियारों की, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है दोनों बीच के अंदर उलझ करके रह जाएंगे, जिसके अंदर तालमेल बनाने के अंदर भाजपा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। हालांकि तस्वीरों के अंदर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कुलदीप बिश्नोई के घर के सामने से जो है उनके कार्यकर्ता भी लगातार आना शुरू हो चुके हैं और लगातार जो है कुलदीप बिश्नोई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार जो है पहुँचते जा रहे हैं। अगर बात की जाए दाव की, तो गठबंधन सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में जो है ये तीसरा चुनाव है और 2 बार जो है कुलदीप बिश्नोई ये चुनाव हार चुके हैं। कुलदीप के भाजपा में जाने से भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में ये तीसरा उपचुनाव है। पहले जो है बड़ौदा, फिर उसके बाद एलनाबाद में उपचुनाव हो चुका है। जिसके बाद अगर अब बात की जाए पार्टी सीट की, तो आपको बता देते हैं आदमपुर उपचुनाव जो है उसके अंदर जीत के लिए भाजपा पूरा जोर लगाने वाली है और उपचुनाव अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के आम चुनाव के साथ भी हो सकता है। बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और बात की जाए संभावना की, तो संभावना मैंने आपको बताई है कि भव्य बिश्नोई को शायद आदमपुर से लड़वाया जा सकता है। लेकिन बात की जाए भाजपा की, तो आपको बताते हैं कुलदीप बिश्नोई जो है हजका, हिसार और सिरसा दोनों सीट से हार गए थे। भाजपा ने 8 में से 7 सीटें जीती थी और विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा से गठबंधन भी तोड़ दिया था और करीब 10 साल कांग्रेस से अलग रहने के बाद 2016 में हजका का उसी में विलय भी कर लिया था। अब 6.25 साल बाद भाजपा में जा रहे हैं, तो अब भी बड़े जो है कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये थी आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई को लेकर के पूरी की पूरी जानकारी। अब कुलदीप बिश्नोई ने इस पार्टी से इस्तीफा तो दे दिया है, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो भाई उपचुनाव होने तो तय है, लेकिन उपचुनाव के अंदर इस बार कौन उतरने वाला है सियासी गलियारों के अंदर, अभी तक तो भव्य बिश्नोई का नाम है। लेकिन आपके हिसाब से आपको कौन लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को किसको लड़वाना चाहिए और किसको नहीं, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और एक बड़ा सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने का फैसला लिया है, इसे आप कितना सही और कितना गलत समझते हैं, ये विश्लेषण आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार में कुलदीप बिश्नोई के घर के आगे से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।